Good morning. Now we will see the next concept from the management. बराबर है, अभी तक हम लोग पहले चैप्टर पे ही है. हमें थोड़ा सा स्पीड में कवर करना होगा. जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो हम लोग देख लेंगे और आखिरी का एक कंसेप्ट है 2 या 3 पेज का, वो आप खुद देख लो. ठीक है, अगर उसमें कुछ डाउट रहा तो कभी भी पूछ सकते हो. सो दैट इसके बाद मतलब 1 या 2 लेक्चर के बाद हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा. अभी तक हम लोग ने बहुत सारे कंसेप्ट देखे, उसमें अभी हम लोग पहुँचे हैं ऑर्गेनाइजेशन पे. ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के टाइप क्या है. लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन. हर एक का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल या फिर स्ट्रक्चर, अगर डायग्राम रही तो डायग्राम. क्यों डायग्राम, भले आपका ये नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट हो लेकिन डायग्राम में आपको क्या है, एग्जाम में डायग्राम प्रोवाइड की जाएगी जिसमें एम्प्टी ब्लॉक रहेंगे या फिर डायग्राम के हिसाब से आपको नाम लिखना पड़ेगा. इसके लिए आपके कंसेप्ट अच्छे चाहिए और आपने अच्छे से पढ़ा हुआ भी चाहिए. एटलीस्ट एक बार तो ध्यान से पूरा बुक पढ़ लो. ठीक है, मैन्युअल या फिर जो कंटेंट टाइप है एमएसबीटी का वो मैंने सेंड किया है आपको. ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर एवरी पेजेस मैं सेंड कर ही रहा हूँ और करूँगा भी आगे. ठीक है, फिर क्या देख रहे हैं हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन के फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. उसमें पहला था लाइन ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग ने देखा. अभी सेकंड है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. फंक्शनल मतलब क्या है, फंक्शन मतलब क्या है, कोई भी काम कैसे होता है वो हिसाब से कि कोई भी काम कैसे होता है वो रहता है फंक्शन. तो डिपेंडिंग ऑन फंक्शन क्या रहता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का कैटेगरी या फिर क्लासिफिकेशन रहता है उसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. डायग्राम देखो आप, देख रहे हैं यहाँ पे सामने डायग्राम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन. डायग्राम देखो 1.13 में. हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है, मराठी में बोलते हैं क्षितिज समांतर. एक रहती है वर्टिकल, सिविल वालों को भी अच्छे से मालूम है और कंप्यूटर वालों को भी अच्छे से मालूम है. वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या रहता है. वर्टिकल मतलब जो परपेंडिकुलर टू द अर्थ, बराबर है. और जो पैरेलल टू अर्थ है, यहाँ पे जो दिख रहा है ऊपर एक ब्लॉक और उसके नीचे 4 ब्लॉक है, वो क्या है, पैरेलल टू द अर्थ है. इन शॉर्ट एक है हॉरिजॉन्टल, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है. देयर इज अ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी. ग्रुपिंग है लेकिन किसके हिसाब से है, एज पर द फंक्शन, मतलब जो काम जो करेगा वो हिसाब से उसका ग्रुपिंग रहेगा. स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन, कौन से फील्ड में कौन से काम में वो स्पेशलाइज है, ये क्या डिसाइड करेगा, उसके कैटेगरी वाइज. एग्जाम्पल, मिलिंग डिपार्टमेंट इज ओनली परफॉर्म मिलिंग ऑपरेशन. पैकिंग ऑपरेशन कौन करेगा, पैकिंग डिपार्टमेंट. क्वालिटी कंट्रोल वाला काम क्या करेगा, क्वालिटी कंट्रोल का. कोडिंग वाला काम क्या करेगा, कोडिंग का. सिमिलरली वो क्या हो गया, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. ये किसका टाइप है, एक स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का भी है. स्टाफ क्या करता है, काम करता है, सारे काम करता है क्या, शायद हाँ, बट नॉर्मली नो. वो क्या करता है, पर्टिकुलर रिलेटेड काम ही करता है. सो हम लोग यहाँ पे ग्रुपिंग किसके हिसाब से कर रहे हैं, पर्टिकुलर कैटेगरी के हिसाब से. सो ये क्या है आपका स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. परफॉर्मेंस इज़ बेटर इज द फर्स्ट डिसएडवांटेजेस. करेक्ट डिसीजन आर पॉसिबल, क्योंकि वही फील्ड के लोग वही फील्ड का काम करते हैं, उनको अच्छे से नॉलेज रहता है, उनको पिछला और आगे का सिनेरियो क्लियर रहता है. सो इट इज़ फॉर देम करेक्शन डिसीजन टेकिंग इज द करेक्ट एज मच एज पॉसिबल. नॉलेज शेयरिंग हेल्प्स पीपल टू इम्प्रूव एनरिचमेंट. नॉलेज शेयरिंग से लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है. सब अच्छा मालूम है, इसलिए जो कुछ भी रिसोर्सेस है उनको अच्छे से कैसे यूज़ करो ये मालूम होता है. सो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अ स्टाफ एज वेल एज रिसोर्सेज. लोड क्या है, सब लोग को आइडिया है कि ये काम कैसे करना है, तो लोड कैन बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और काम करेंगे भी, क्योंकि सबको आइडिया रहता है. बिकॉज क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द आपके फंक्शन के हिसाब से. तो ऐसा नहीं है कि टेस्टिंग वाले को कोडिंग का काम दे देंगे हम लोग, या फिर एनालिसिस वाले को टेस्टिंग का काम दे देंगे. नहीं, टेस्टिंग वालों के बीच में ही कम्युनिकेशन रहेगा और वही काम अच्छे से हो सकता है. हेवी वर्कलोड कैन बी हैंडल्ड इजीली. बहुत ज़्यादा काम है वो इजीली हैंडल कर सकते हैं. डिसएडवांटेज क्या है, डिसिप्लिन इज लैकिंग.
कभी कभी डिसिप्लिन कम हो सकता है। एवरीबॉडी इज स्मार्ट, सबको अच्छे से मालूम है अपना काम कैसे करना है। सो सबको हैंडल करना भी डिफिकल्ट रह रहा है। डिसीजन आर स्लो समटाइम्स। बाद में कन्फ्यूजन अमंग स्टाफ, देयर इज नो सिंगल ऑथोरिटी। सबके बीच में कोई भी सिंगल ऑथोरिटी नहीं रहती। सो देयर कैन बी कन्फ्यूजन। ईगो ऑफ अ स्पेशलिस्ट इज सेंसिटिव इशू। जो स्पेशलिस्ट रहता है उसे ईगो रहता है कि मैं करूँगा वही सही। नॉर्मली वो करता है, वो सोचता है वो सही रहता है, लेकिन हर टाइम ऐसे नहीं होता। लेकिन ये जो इसका कोई भी बात ईगो पे आती हो तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो गलत हो सकता है। देन टोटल कॉस्ट, जितने सारे प्रोडक्ट के हिसाब से, सॉरी फंक्शनलिटी के हिसाब से स्टाफ रखना है तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ सकती है। मैनी स्टाफ आर एक्सपर्ट इन अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कामचोर बोलते हैं कि काम आता है लेकिन काम नहीं आता है, ये दिखाने की भी होशियारी रहती है। बहुत जन को बोला जाता है कि अरे इससे तो कुछ नहीं आता। शायद ऐसा भी हो, लेकिन इससे ज़्यादा परसेंटेज वो लोगों का रहता है कि वो इतने ज़्यादा होशियार रहते हैं कि वो इतना दिखा सकते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं पूरा डल हूँ। ऐसे लोगों की से भरी पड़ी रहती है ये दुनिया, ठीक है। इनकी वजह से क्या होता है, जो ऊपर वाले हायर अथॉरिटी रहती है उनको उनसे काम करवाना डिफिकल्ट रहता है। लेस कोऑर्डिनेशन रहता है और नॉर्मली सच स्ट्रक्चर इज रिजिड एंड टाइट। रिजिड मतलब क्या, फिक्स, जैसे बना दिया वैसे ही, क्योंकि एक फंक्शन का काम एक कोई स्टाफ करने वाला है, वो किसी और से पॉसिबल नहीं होता नॉर्मली। सो जैसे बन गया वैसे ही काम करना है, उसी में एडजस्टमेंट उनको करनी है। उसका डायग्राम दिख रहा है ऊपर देखो। मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर आएगा सीईओ, सीईओ के बाद आएगा प्रोडक्शन मैनेजर। क्या पहली लाइन बोली थी हम लोग ने, वे स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल टाइप का रहता है। सो नेक्स्ट लेवल पे ही देखो कौन कौन आ गए। क्वालिटी इंस्पेक्टर, टाइम ऑफिस इंचार्ज, इंस्ट्रक्टर, रूट इंचार्ज, मेंटेनेंस इंचार्ज, डिज़ाइन यूनिट हेड, स्टोर कीपर, टेक्निकल सपोर्ट, ये सारे एक ही लेवल पे आ गए, बराबर है। अभी लाइन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या है। लाइन क्या है, वर्टिकल, देखिए ठीक पहले के डायग्राम, सॉरी लेक्चर में एक डायग्राम। लेकिन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे रहता है तो हॉरिजॉन्टल। लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ओल्डेस्ट अप्रोच है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, डेवलप या फिर न्यू वन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन सिंपल रहता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन रहता है, मतलब स्पेशलाइज नहीं होते। तो स्पेशलाइज कहाँ पे होते हैं, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, जो कहाँ पे एप्लीकेबल है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन रहता है, यहाँ पे कम रहता है। डिसीजन आर क्विक लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे क्या है, डिसीजन मेकिंग स्लो रहता है। कन्फ्यूजन भी लेस, क्योंकि डिसीजन पटापट आ रही है, तो कन्फ्यूजन कुछ रहेगा क्या, नॉर्मली नहीं। नो नॉलेज शेयरिंग इन अ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, बट यहाँ पे जो हम लोग ने एक देखा पॉइंट के इक्वल डिपार्टमेंट के लेवल, मतलब इक्वल फंक्शनलिटी के एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर कर सकते हैं या फिर करते हैं। सो नॉलेज शेयरिंग इज मोर, कौन से किस में, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। बट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है, ईगो प्रॉब्लम, जो कहाँ पे नहीं है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन लाइन ऑर्गेनाइजेशन में उसके बदले कौन सा प्रॉब्लम आता है, डिक्टेटर, हुकुमशाह। पहले हम लोग बोले थे कि मैं करूँगा वही सही। तो ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन, नाम में ही है, ये कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन, लाइन एंड फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन का। लाइन वर्टिकल एंड फंक्शनल हॉरिजॉन्टल। इट इज़ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ। ऑर्गेनाइजेशन विल बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन देयर इज अ जॉइंट वर्क ऑफ मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव। ये सक्सेसफुल कभी हो सकता है जब भी साथ में काम करेंगे। कौन, मैनेजर मतलब मैनेज करने वाले, और एग्जीक्यूटिव मतलब एक्चुअल काम करने वाले। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन shows characteristic of a line type at certain places and sometimes functional। नाम ही वैसा है तो कंपोजिशन या फिर यू कैन से कंपोजिशन है किसका, लाइन एंड स्टाफ का। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अभी इसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या है, इट इज़ डिसिप्लिन एंड स्पेशलाइज सिस्टम। हाईली डिसिप्लिन रहती है, प्रोडक्टिविटी इज बेटर रहती है किससे, पहले के दो के कंपैरिजन में। टीम वर्क इज इफेक्टिव एंड सिस्टमेटिक। इफेक्टिव और सिस्टमेटिक काम करने से ही आउटपुट आपका हमेशा अच्छा आता है। जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे आके, वो बहुत ज़्यादा क्लेवर नहीं थे, एक नंबर के चोर थे। पूरी दुनिया को मालूम है
पूरी दुनिया में उन्होंने चोरियाँ की है, बराबर है। लेकिन उनकी एक ही चीज़ के लिए अपने जैसे इतने बड़े जोग्राफिकल एरिया वाले कंट्री पे उन्होंने राज किया, कौन सा सिस्टम, हर एक काम सिस्टम से करना रहता है, सिस्टेमेटिक करना रहता है। तो ये क्या है, टीम वर्क इज इफेक्टिव एंड सिस्टेमेटिक, ये एडवांटेज है उसका। कन्फ्यूजन इज रेस, ओवरलैपिंग एंड ओवरलोडिंग वर्क इज अवॉइडेड। यहाँ पे ओवरलैपिंग मतलब एक ही काम दो लोगों को, ये हो गया ओवरलैपिंग। और ओवरलोडिंग मतलब एक ही आदमी को या फिर एक ही पर्सन को बहुत ज़्यादा काम, ये अवॉइड होता है। एंड ये सब कुछ होता है, इसके लिए ये क्या रहती है, सिस्टम स्मूथ काम करती है। डिसएडवांटेज क्या रहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मोर, ज़्यादा कॉस्ट लगता है क्योंकि ज़्यादा स्टाफ है। सिस्टम ऑफ वर्क में भी डिस्टर्ब इफ कन्फ्यूजन इज मोर, अगर उसमें कन्फ्यूजन रहा तो क्या होगा, जो आपका काम है वो डिस्टर्ब हो सकता है पूरा। समटाइम्स इनजस्टिस टू लाइन पीपल, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो पीपल है उनके साथ इनजस्टिस हो सकता है। वो इनजस्टिस किसी भी चीज़ में हो सकता है, कभी कभी काम, कभी मनी यानी सैलरी, कभी कोई दूसरी और चीज़ों के बारे में। इन एफिशिएंसी ऑफ वन सेक्शन में अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर, यहाँ पे लाइन एज वेल एज स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन साथ में काम करते हैं। डिपेंडेंसी तो है ही, लेकिन कभी कभी एक कोई भी यूनिट काम नहीं करे या फिर गलत तरीके से काम करे तो उसका इफेक्ट कहाँ पे होगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे होगा। एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड निगेटिव कॉम्पिटिशन में ट्रबल वर्किंग पीस, कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, झगड़े रहते हैं नॉर्मली, या फिर निगेटिव कंपटीशन मतलब मुझे आगे जाना है इसके लिए आगे मैं नहीं जा रहा हूँ, किसी को पीछे छोड़ना है इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ, दूसरों के पैर खींचना, ये यहाँ पे हो सकता है। तो ये क्या सब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज किसके हैं, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के। उसकी डायग्राम भी आपको दिख रही है सामने। सबसे पहले ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद है CEO, ये पहले भी देखा था। लेकिन यहाँ पे देखो, नॉट ओनली वर्टिकल नॉट ओनली हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी है, लेकिन हॉरिजॉन्टल के अंदर एक यूनिट के अंदर दूसरा वर्टिकल भी है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। नीचे रिप्रेजेंट किया है डॉटेड लाइन, दैट इज स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, और डार्कर लाइन से क्या इंडिकेट किया है, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे CEO आता है, डेप्यूटी CEO आते हैं 2, ऐसा दिखाया है रोगन डायग्राम में, ठीक है। लेकिन उसके नीचे क्या आता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से तो प्लांट मैनेजर। सेम लेवल पे स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन से क्या होगा, मार्केटिंग का स्टाफ, फाइनेंस का स्टाफ, प्लांट मैनेजर का स्टाफ, पर्सनल का स्टाफ, डिज़ाइन का स्टाफ, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल। अभी वर्टिकल लेवल में और नीचे आओ, प्लांट मैनेजर के नीचे लाइन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कौन आएगा, प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे लाइन ऑर्गेनाइजेशन से कौन आएगा, तो सुपरवाइजर वर्कर। समझा, ये था आपका लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसके बीच में डिफरेंस लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में देखो, डिफरेंस में क्या है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्केलर ऑर्गेनाइजेशन एंड सिंपल स्ट्रक्चर, हम लोग देख चुके हैं। लाइन एंड स्टाफ में क्या रहता है, कस्टमाइज एज पर रिक्वायरमेंट। कस्टमाइज मतलब क्या है, हमारे ज़रूरत के हिसाब से उसमें एडजस्टमेंट रहती है कि लाइन एज वर्टिकल एज वेल एज द हॉरिजॉन्टल। लाइन ऑर्गेनाइजेशन हाईली डिसिप्लिन रहती है, और लाइन एंड स्टाफ में क्या है, डिसिप्लिन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी दोनों के बारे में सोचना पड़ता है, वो हिसाब से उसका डिज़ाइन रहता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ऑन एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय के ऊपर जिम्मेदारी रहती है। और लाइन एंड स्टाफ में क्या रहता है, सम एम्प्लॉयज आर स्पेशलाइज एंड सम कैन डू रिपीटिव वर्क। स्पेशलाइज मतलब नया कुछ तो करना है, वो काम कौन करेंगे, स्पेशलाइज पर्सन करेंगे। और जो ऑलरेडी किया हुआ है रिपीट वर्क, कॉपी पेस्ट जैसा रहता है, जो पहले से बन गया है, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, वो कौन करेंगे, अदर पर्सन करेंगे। 5वां पॉइंट देखो, प्रॉब्लम ऑफ डिक्टेटरशिप। अभी आपको तो अच्छे से याद आ गया रहेगा कि डिक्टेटरशिप कहाँ पे होती है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में होती है। और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, तो देयर इज़ अ एटमॉस्फेयर, प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर रहता है इन अ वर्क कल्चर। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज शेयरिंग रहता है, और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है, नॉलेज शेयरिंग इज देयर वेयर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे खाली। लाइन ऑर्गेनाइजेशन वर्टिकल स्ट्रक्चर है, और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। जो आप डायग्राम दिखाई थी वो देख के भी आप लोग को याद आ सकता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन ओल्डेस्ट इन नेचर, ये क्या है, थोड़ा एडवांसमेंट है।
लाइन ऑर्गेनाइजेशन में ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग मतलब क्या, सिमिलर वर्क किसी दो जन को हो जाए या फिर एक ही जन को दो सिमिलर टाइप का वर्क दे दिया जाए, असाइन कर दिया जाए। बट इन केस ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहता है, एक्टिविटी आर प्रॉपरली प्लान, प्रॉपर प्लानिंग रहता है किसको क्या काम देना है। सो किसी के ऊपर ज़्यादा काम भी नहीं आएगा, ओवरलोड भी नहीं होगा, और एक ही काम दो जन के ऊपर या फिर एक के ऊपर दो काम, ओवरलैपिंग इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग नहीं होगा। ये क्या है आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट सेक्शन पे हम लोग प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, बराबर है। ये करके हम लोग ये चैप्टर एंड कर देंगे। आपको देखना है कितना हार्डली 2 पेज देखना है, 2 या 3 पेजेस, जिसमें फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, जो बहुत इजी है, जो आज तक हम लोग ने पढ़ा उसी के ऊपर है। थोड़ा 1-2 कंसेप्ट नए रहेंगे, अगर नहीं समझता है तो मुझे पूछो। आखिर में कभी टाइम मिला अपने को सिलेबस ख़त्म होने के बाद तो हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। ये सब के फ़ोटो मैं ऑलरेडी भेज दिया है, वो देख लेना, वो डिलीट मत करना, कहीं से सेव करके रखो जिनके पास बुक नहीं है वो। और जो आपको MSBT का कंटेंट वाला एक भेजा है वो भी साथ में रखा करो, आपको अच्छे से काम में आएगा, ठीक है। सब लोग टेक केयर एंड थैंक यू।